7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास में यह दिन सबसे घातक दिनों के रूप में दर्ज हो गया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की बरसी है। इजराइल के इतिहास में यह दिन सबसे घातक दिनों के रूप में दर्ज हो गया है। हमले की बरसी पर इजराइल और हमास दोनों की ओर से लगातार एक दूसरे पर बमबारी की जा रही है। आप सभी को पता है 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में सबसे घातक दिन के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि इसी दिन सैकड़ों हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। उन्होंने भारी किलेबंद गाजा सीमा को तोड़कर यहूदी कस्बों और शहरों में प्रवेश किया और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद जो युद्ध का तांडव शुरू हुआ वह 1 साल से जारी है और आप सभी इससे मुखाविर हैं। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। आज भी इजराइल और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच 7 अक्टूबर की बरसी की पूर्व संध्या इजराइल ने लेबनान पर रॉकेट की बारिश कर दी। वहीं ईरान ने इजराइल को साफ चेतावनी दी है। ईरान ने कहा इजराइल आग से खिल रहा है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला किया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा उसने हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को आदि-1 मिसाइलों से निशाना बनाया है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस के अनुसार कुछ लोगों को मामूली चोटें आई और इमारतों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से बेरूत और दक्षिण उपनगरों में बमबारी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बेरूत के दक्षिण में स्थित शहरों पर 2 इजरायली हमलों में परिणाम स्वरूप कम से कम 12 लोग मारे गए। इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अभी आप सभी को पता है जो युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे गाइस, हम आपको अपने इसी चैनल पर देते रहेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए बैठकी का हिस्सा बने और बैठकी का बैठकर आनंद लेते रहें। थैंक यू। जय हिंद।